ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद क्या कर दिया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और अब तेल और गैस का संकट शुरू हो गया है। भारत में भी यही स्थिति है। लोग एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हो गए हैं। जो सिलेंडर पहले ब्लैक में 1000 रुपए का आराम से मिल जाता था, वही सिलेंडर अब 3000 रुपए में बिक रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है? एलपीजी गैस इंपोर्ट पर भारत की कितनी डिपेंडेंसी है और क्यों भारत में एलपीजी गैस का उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि इंपोर्ट करना पड़ता है? अगर ईरान इजराइल युद्ध ऐसे ही चलता रहा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्दी नहीं खोला गया तो ये संकट कितना और बढ़ सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये संकट शुरू कैसे हुआ। इंडिया में डेली 40 लाख एलपीजी गैस सिलेंडर की खपत होती है, क्योंकि हर सिलेंडर में 14 से 15 किलो गैस होती है। इस लिहाज से डेली गैस का कंजम्पशन किलोग्राम में हुआ 6 करोड़, जिसे शॉर्ट में कहा जाएगा 60,000 मीट्रिक टन। ये तो हुआ डेली कंजम्पशन। महीने का हुआ 1.8 मिलियन टन और सालाना हुआ 30 मिलियन टन। ये जो 30 मिलियन टन इंडिया की एनुअल रिक्वायरमेंट है, उसमें इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 12 मिलियन टन है, जो कि 40% बनता है। बाकी का 18 मिलियन टन यानी कुल आवश्यकता का 60% इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है। इंडिया वर्ल्ड में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ये 18 मिलियन टन एलपीजी गैस इंडिया में आता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जिनमें आते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कातर और कुवैत, और ये आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए भारतीय बंदरगाहों पर इस तरह के कंटेनर्स में, जिन्हें वीएलजीसी कहा जाता है, मतलब वेरी लार्ज गैस कैरियर्स। हर एक वीएलजीसी कैरियर में आती है 50,000 टू 60,000 टन एलपीजी गैस, और यही 60,000 टन इंडिया का डेली एलपीजी गैस कंजम्पशन भी है। इस लिहाज से हर एक वीएलजीसी कैरियर इंडिया के एक दिन के लिए काफी होता है। इस प्रकार इंडिया को एक महीने में 30 वीएलजीसी कैरियर की जरूरत है। लेकिन क्योंकि इंडिया को एलपीजी की जरूरत का 60% इंपोर्ट करना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को मंथली 18 से 20 वीएलजीसी कैरियर तो चाहिए ही चाहिए। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईरान इजराइल वॉर के कारण एलपीजी गैस बिल्कुल ही इंपोर्ट नहीं हो रही है, बल्कि सच्चाई कुछ अलग है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 अप्रैल की न्यूज के अनुसार पिछले 15 दिनों में इंडियन फ्लैग्ड 6 वीएलजीसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होते हुए इंडिया पहुंचे हैं और 7वां वीएलजीसी रास्ते में है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान इंडिया के लिए नरमी का रुख अपनाए हुए है, सॉफ्ट कॉर्नर है। ईरान ने कहा भी है कि इंडिया के वीएलजीसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित हैं, और ऐसा इसलिए है कि ईरान इंडिया को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखता है, क्योंकि इंडिया का सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार है। दूसरी तरफ इंडिया ने 7 से 8 साल के बाद दोबारा ईरान से एलपीजी गैस लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में इंडिया ईरान का एक बड़ा कस्टमर भविष्य में साबित हो सकता है। तो भला ईरान इंडिया को गैस सप्लाई बंद करके क्यों अपना ही नुकसान करेगा? इस पूरे मामले को देखते हुए ये तो साफ है कि इंडिया को एलपीजी गैस ईरान के रास्ते मिल रही है, इसलिए अगले कुछ और हफ्तों तक घबराने वाली कोई बात नजर नहीं आती। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन का कुछ नहीं कहा जा सकता। न जाने कब इस वार के प्रेशर में आके ईरान भारत को आंखें दिखाने लगे और गैस सप्लाई बंद हो जाए, ये किसी को नहीं पता। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि इंडिया की खुद की एलपीजी गैस प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और क्यों गैस इंपोर्ट करने की नौबत आती है। तो सच्चाई ये है कि इंडिया में अलग से एलपीजी गैस प्रोडक्शन के लिए कोई प्लांट ही नहीं है, बल्कि ऑयल रिफाइनरीज में बाई प्रोडक्ट के रूप में एलपीजी गैस का प्रोडक्शन होता है। हर एक ऑयल रिफाइनरी में उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी का 4 to 5% एलपीजी गैस का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में मेजर ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पीएसयू सेक्टर की हैं, जिसमें मुख्य रूप से एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल आती हैं। इसके बाद रिलायंस है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ये सब 23 ऑयल रिफाइनरीज मिला के इंडिया की कुल एनुअल रिफाइनिंग कैपेसिटी होती है 248 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, और इन सब ऑयल रिफाइनरीज में मिला के इंडिया में एलपीजी गैस का प्रोडक्शन होता है 248 मिलियन टन का 4 to 5%, जो होता है लगभग 12 मिलियन टन। इस प्रकार एनुअल रिक्वायरमेंट 30 मिलियन टन में से केवल 12 मिलियन टन ही इंडिया में प्रोडक्शन हो पाता है। और क्योंकि ये सारी ऑयल रिफाइनरीज सिर्फ पेट्रोल और डीजल की जरूरतें पूरी करने के लिए डिजाइन की गई हैं, ऐसे में एकदम से इनके इंफ्रा और डिजाइन में बदलाव करके एलपीजी गैस का प्रोडक्शन तो बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए नियर फ्यूचर में इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ईरान इंडिया को गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं कर रहा है और इंडिया को उसकी दैनिक आवश्यकता के अनुपात में गैस आपूर्ति हो भी रही है, तो अचानक से गैस का संकट आया कहां से? तो जवाब ये है कि
कि ईरान इजराइल युद्ध को देखते हुए भारतीय जनता घबरा गई है और भविष्य का खतरा देखते हुए जो लोग सिलेंडर खत्म होने पर गैस का ऑर्डर करते थे, वही लोग अब सिलेंडर खत्म होने से पहले ऑर्डर लगा के भविष्य के लिए गैस की ओवर स्टॉकिंग कर रहे हैं। इससे डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस की डिमांड के बीच संतुलन बिगड़ गया है। लगातार ओवर स्टॉकिंग करने के कारण टोटल डेली डिमांड बढ़ गई है। इस अचानक से बढ़ी हुई डिमांड के लिए इंडिया तैयार नहीं था। सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने इंडियन पीएसयू कंपनियों को उनके ऑयल रिफाइनरीज में धीरे धीरे एलपीजी गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ ही इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओएनजीसी ने मुंबई से 180 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में ड्रिलिंग टेक्निक के द्वारा गैस एक्सट्रैक्शन का एक प्लांट लगाया है, जिसमें प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही गैस का संकट खत्म हो जाएगा और इंडिया की गैस इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। दोस्तों, ये थी कहानी गैस संकट की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।